राधे राधे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में जानेंगे जुलाई में बनने वाले पुष्य नक्षत्र के बारे में। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से पहले शुभ नक्षत्र देखा जाता है। शुभ नक्षत्र में ही शुभ कार्यों को किया जाना अति आवश्यक होता है। खरीदारी करने से पहले भी लोग शुभ नक्षत्र देखते हैं। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में कुल 27 नक्षत्र बताए गए हैं, जिनका अपना अपना महत्व है, लेकिन खरीदारी के लिए खासकर उस नक्षत्र को शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस मुहूर्त में की गई खरीदारी से सुख समृद्धि आती है। ज्योतिष विद्वानों के अनुसार 27 प्रकार के नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र सर्वश्रेष्ठ होता है। इस नक्षत्र में किए गए कार्य शुभ फलदायी होते हैं। खासकर ये जब ये रविवार और गुरुवार को आता है तो रवि पुष्य और गुरु पुष्य योग बनता है। ये योग खरीदारी सही सभी प्रकार के शुभ कार्यों के लिए प्रशस्त माने गए हैं। रवि पुष्य योग में खासकर सोना सहित लाल धातु खरीदना अत्यंत शुभ होता है। जानते हैं कि पुष्य नक्षत्र क्या होता है। ज्योतिष में पुष्य नक्षत्र को 8वां नक्षत्र बताया गया है, जिसके स्वामी गुरु हैं। अगर पुष्य नक्षत्र गुरुवार या रविवार के दिन पड़े तो इसकी महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। इस नक्षत्र की आकृति तीर जैसी होती है और दृष्टि अंधांश और इसकी तारा संख्या 3 है। आइए जानते हैं जुलाई में पुष्य नक्षत्र कब बन रहा है। पंचांग के अनुसार 7 जुलाई के दिन पुष्य नक्षत्र बन रहा है। इस दौरान आषाढ़ शुक्ल की द्वितीया तिथि भी होगी। ये नक्षत्र रविवार के दिन बन रहा है, इसीलिए इसे रवि पुष्य नक्षत्र कहा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर पुष्य नक्षत्र रविवार के दिन होता है तो इसमें माँ लक्ष्मी का प्रभाव रहता है। इस तिथि की शुरुआत 7 जुलाई को सुबह 4:48 पर होगी और 8 जुलाई की सुबह 6:03 पर इसका समापन होगा। और इस दिन अद्भुत संयोग बन रहा है। रवि पुष्य नक्षत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस बार पुष्य नक्षत्र गरीबों का राजा है, सम्राट है। इस पुष्य नक्षत्र में कोई भी कार्य किया जाए तो ये शुभ होता है। इस बार शुभ संयोग होने से पूरा रविवार इस बार खास रहेगा। पुष्य नक्षत्र होने से इसको रवि पुष्य नक्षत्र कहा जाएगा। 24 घंटे की ये घड़ी तंत्र मंत्र जड़ी बूटी के उपयोग के लिए अत्यंत शुभ मानी गई है। इसके साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग भी इस दिन पड़ रहा है। रवि पुष्प योग का शुभ मुहूर्त है रविवार को 7 जुलाई 2024 के दिन सुबह 5:40 से लेकर के 8 जुलाई की सुबह 5:41 तक। और अब जानते हैं कि रवि पुष्य योग में क्या क्या खरीद सकते हैं। ज्योतिषाचार्य जी ने बताया कि रवि पुष्य योग के दिन माँ लक्ष्मी भी घर में आती हैं और लंबे समय तक निवास करती हैं। रवि पुष्य योग को नई कार या कोई अन्य वाहन, सोने और हीरे के आभूषण, घरेलू और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए भी अच्छा माना जाता है। इस दिन लाल धातु खरीद अत्यंत शुभ होता है। इसी प्रकार भूमि और भवन भी खरीद सकते हैं। इस दिन कोई नया काम भी शुरू किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है इस दौरान शुरू किए गए सभी नए काम पूरे होते हैं और सकारात्मक परिणाम देते हैं। साल में केवल 2 या 3 बार ही ऐसे शुभ योग बनते हैं और जरूरी कागजातों पर हस्ताक्षर या पूजा अनुष्ठान आदि के लिए भी ये दिन शुभ माना जाता है। और अब जानते हैं रवि पुष्य योग पर कौन से शुभ कार्य करने चाहिए। रवि पुष्य योग में माता लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ ये सभी कार्य करें, इसे बहुत ही शुभ फल मिलेंगे। इस दिन तन मन से करें पूजा पाठ और भगवान को करें जल अर्पण और शुभ संयोग में प्रभु का ध्यान करें। सर्वार्थ सिद्धि के लिए ध्यान करें। इसके साथ ही कष्ट निवारण की प्रार्थना भी करें। यश और कीर्ति के लिए पूजा करें।
स्वास्थ्य और समृद्धि का वरदान मांगे, शत्रु नाश के लिए आवाहन करें और माता लक्ष्मी की पूजा करें। मान्यता है कि पुष्य नक्षत्र में माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए, इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। गृहस्थ जीवन में खुशहाली के लिए पुष्य नक्षत्र में गाय को गुड़ खिलाना चाहिए। साथ ही घर के पास किसी मंदिर में दीपक भी जलाएं। ऐसा करने से संकटों से मुक्ति मिलती है। पुष्य नक्षत्र में जिसका जन्म होता है वे दूसरों की भलाई के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इन्हें दूसरों की सेवा और मदद करना अच्छा लगता है और इस नक्षत्र के जातक मेहनत और परिश्रम से कभी पीछे नहीं हटते हैं और अपने काम में लगन पूर्वक जुटे रहते हैं। पुष्य नक्षत्र में दंपति को ये काम जरूर करना चाहिए। गृहस्थ जीवन में खुशहाली लाने के लिए पुष्य नक्षत्र में गाय को गुड़ खिलाना चाहिए। साथ ही घर के पास किसी मंदिर में दीपक भी जलाएं। ऐसा करने से संकटों से मुक्ति मिलती है और पुष्य नक्षत्र के दौरान ये मंत्र का जाप जरूर करें। मंत्र है ओम क्लीं कृष्णाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, केशवी केशवाराध्या किशोरी केशव स्तुता, रुद्र रूपा रुद्र मूर्ति रुद्राणी रुद्र देवता। ये वो मंत्र है, इसका जाप पुष्य नक्षत्र पर जरूर करें। और अब जानते हैं रवि पुष्य योग में हम क्या क्या कर सकते हैं। रवि पुष्य नक्षत्र में हम सोना चांदी आभूषण इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल जमीन मकान कपड़े वाहन फर्नीचर खरीदने से सुख समृद्धि बढ़ती है। और अगर आप ज़मीन में निवेश करना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं या कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो रवि पुष्य योग का दिन इन कामों को करने के लिए बहुत शुभ लाभकारी रहेगा। देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी और रवि पुष्य नक्षत्र में शुभ कार्य करने से सफलता अवश्य मिलती है। जीवन सुखमय बनता है और समृद्धि आती है। धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए भी ये योग सर्वोत्तम माना जाता है। इसके साथ ही रवि पुष्य योग को शिक्षा प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। विशेषकर यदि आप आगे शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी नए शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने, गुरु से मंत्र शिक्षा प्राप्त करने तथा आध्यात्मिक उन्नति के इच्छुक हों तो ये वो कार्य हैं जो हम रवि पुष्य योग में कर सकते हैं। और अब जानते हैं रवि पुष्य योग के दौरान किन बातों का ध्यान रखें। पुष्य नक्षत्र में विवाह कार्य वर्जित है, अतः विवाह छोड़कर कोई भी शुभ काम करने के लिए ये काल अत्यंत लाभदायक है। रवि पुष्य योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे रवि पुष्य योग और भी शक्तिशाली हो गया है। इस अवधि में विशेष बात यह है कि 6 जुलाई से गुप्त नवरात्रि भी आरंभ हो रही है। गुप्त नवरात्रि के चलते इसका महत्व हजारों गुना बढ़ जाता है। इस अवधि का उपयोग अपने कष्टों के निवारण, आर्थिक समृद्धि, अपने स्वास्थ्य लाभ के साथ ही यश और कीर्ति, शत्रुनाश, उच्च विद्या अध्ययन हेतु किया जाना चाहिए। खास नक्षत्र में पूजा पाठ करने से जीवन में कल्याण आता है और जातक का जीवन सुखद और आनंदमय होता है। इन बातों का ध्यान रखें। साथ ही जो भी कार्य हम गुप्त नवरात्रि के दौरान नहीं करते हैं वो कार्य इस दौरान भी नहीं करने चाहिए। तो ये थी जानकारी जुलाई के पुष्य नक्षत्र की। आप और आपके पूरे परिवार पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, नवरात्रि पर्व को एंजॉय करें। आपसे अपनी एक समस्या शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सोसिस से गंभीर बीमारी से
ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी परेशानी होती है। सांस फूलती है तो आवाज़ ठीक नहीं आती है। इसके लिए दोस्तों हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है एक पोस्ट बनाने में। उम्मीद करती हूँ हमारा साथ आप ज़रूर देंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, जय माता की।